अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो का मौजू भी बकरे ही हैं और आज मैं आपको थोड़ी सी इनकी डिटेल दूंगा कि पाकिस्तान में जो बकरियां हैं, बकरों को मिला के उनके बच्चे वगैरह सारा कुछ जो एक मुहतात अंदाज़ा लाइफ स्टॉक का है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 5 करोड़ 70 लाख के करीब बकरियां हैं और 30 के करीब इनकी नस्लें हैं। तो सब की डिटेल देने का तो ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने करना है उन्होंने या करना है दूध के लिए या उन्होंने इसकी फार्मिंग करनी है गोश्त के लिए। तो इसकी जो चीदा चीदा टॉप पे हैं वज़न और दूध की एवरेज के हिसाब से, उसका मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ कराता हूँ। तो पहले नंबर पे आता है बीतल बकरी जी। बीतल बकरी तकरीबन सारे पंजाब में अवेलेबल है, लेकिन वस्ती और शुमाली पंजाब इसका मेन मस्कन है। ये सुर्ख रंग का हो सकता है बकरा, इसका भूरा हो सकता है, काला हो सकता है और सफ़ेद और चितरी वाला भी हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ रंग होंगे। मैं इसीलिए आपको तस्वीर में पॉइंट आउट करके नहीं दे रहा, ताकि आप जब ख़ुद ख़रीदने जाएं तो आप इस मखमसे का शिकार ना हो जाएं कि हमें तो ऐसे बताया गया था, तो ये तो किसी और तरह का है। इसके मुख्तलिफ कलर हो सकते हैं। अच्छा, बीतल पैदाइश के वक़्त जो नर होता है 2.5 यानी कि तकरीबन 2.5 किलो का होता है, और जो मादा होती है बीतल की वो पैदाइश के वक़्त तकरीबन 2.2 यानी कि आप 2.25 किलो कह लें, 2.25 किलो से कुछ ग्राम कम होती है। जबकि जब ये बालग होते हैं तो बीतल बकरा जो है इसका वज़न 55 किलो की औसत है और जो बकरी है उसकी औसत 45 किलो है। दूध की अगर बात करें तो माशाल्लाह 3 लीटर से लेके तो 5 लीटर तक एक दिन में इसके दूध की एवरेज नोट की गई है। अच्छा, अब कुछ लोग जो फार्मिंग के लिए बीतल बकरियां लेना चाहते हैं उनको मैं एक बात कंफर्म कर दूं कि इसमें एक तो साल में ये एक दफ़ा ही बच्चा देती है, और दूसरा एक से ज़्यादा बच्चा देने की जो एवरेज है बीतल बकरी में वो 25 से 30% है। यानी कि आप यूँ कह लें कि अगर आपने 100 बकरियां बीतल रखी हुई हैं तो उनमें से 25 या 30 बकरियां ऐसी होंगी जो एक से ज़्यादा बच्चा देंगी, और वो भी जब पहली दफ़ा ये प्रेग्नेंट होती है उसमें ये चांस इससे भी कम है। लेकिन अगर मेरा मशवरा है आपको कि अगर आपके पास कुछ ऐसी बकरी आपको मिल जाए तो उसको हाथ से मत जाने दीजिएगा, वो आपकी बहुत समझ लें कि कीमती चीज़ है। और दूसरे नंबर पे एक बात ये बतानी थी आपको, मेरे जहन से निकल गई है। अच्छा, आगे आते हैं जी। डेरा दीन पनाह, असल ये नाम दायरा दीन पनाह है, तो अब ये पुराना होता होता डेरा दीन पनाह। तो ये एक इलाके का नाम भी है और ये इनकी एक अपनी मकामी नस्ल है। माशाल्लाह इसकी निशानियों में इसके कान लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं, बाल इसके घने और लंबे होते हैं, सींग लंबे और बलदार। इसके रंग भी डिफरेंट हैं, ये सुर्ख हो सकता है दायरा दीन पनाह, भूरा हो सकता है, काला हो सकता है, और इसकी दुम की निशानी भी यही है कि दुम इसकी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। ये आपको मुजफ्फरगढ़ से मिल जाएगा, लिया से मिल जाएगा, मुल्तान से मिल जाएगा, और इसके मज़ाफ़ात जो इलाके हैं इनसे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका भी माशाल्लाह जो एवरेज वज़न दायरा दीन पनाह के बकरे का है वो 55 किलो नोट किया गया है, और इसके जो दूध की एवरेज जो है 2.5 किलो से लेके 3 किलो तक एक दिन की गिनी जाती है। एक बात मैं और बता दूं, बकरियों का जो प्रेगनेंसी का सीज़न होता है, जो पूरी मुद्दत होती है प्रेग्नेंट होने से लेके और बच्चा देने तक, ये अमूमन 150 दिन होती है। 5-10 दिन ऊपर या नीचे हो सकते हैं, तो ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट आ रहा है जी मक्खी चीना। ये अमूमन भूरे रंग में हो सकता है और ऊपर छोटे वाइट या ब्लैक स्पॉट हो सकते हैं, या सफ़ेद रंग में हो सकता है, ऊपर भूरे स्पॉट या रेड स्पॉट, या स्याह रंग में हो सकता है और उसके ऊपर सफ़ेद स्पॉट हो सकते हैं। मुख्तलिफ इसका निशानियाँ हैं।
तो इसका जो एवरेज वज़न है वो 35 से 38 किलो तक देखा गया है। अच्छा, एवरेज के बारे में आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ कि एवरेज का मतलब ये नहीं है कि अगर एक की मैंने अब 35 किलो बकरे की एवरेज बताई है तो वो 35 से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एवरेज जो है वो एक औसत होता है, एक रफ एस्टिमेट होता है। अगर आप अच्छे तरीके से उसकी केयर करेंगे, अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करेंगे, उसको अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, तो वो इससे कहीं आगे जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जी नाची। नाची बड़ी प्यारी नस्ल है जी। अमूमन ये काले रंग में होती है। मुंह या कान पर सफ़ेदी हो सकती है। सींग टेढ़े और बालदार होते हैं। बगैर सींग के भी आपको मिलेगी। बाल थोड़े लंबे होते हैं। नाची को अमूमन जो शौकीन लोग हैं वही ख़रीदते हैं। इसका नाम नाची इसलिए पड़ा है कि इसकी जो चाल है वो बड़ी ऐसे जैसे रक्स कर रही होती है, तो इस निस्बत से इसका नाम जो है ये नाची पड़ा है। तो इसका जो नर है उसका वज़न 38 किलो जो है वो नोट किया गया है। तो इसके अलावा जी टैडी बकरियां हैं। टैडी कुर्बानी पे तो इतना आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। इसका जो मेल होता है वो 24 से 26 किलो तक रहता है। लेकिन वैसे अगर आप टैडी बकरियों की फार्मिंग करें तो मेरे ख्याल में वो सारी बकरियों से बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं इंशाल्लाह टैडी बकरियों पे अलहदा वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा। तो अभी अच्छा, सिंध के जो भाई हैं उनमें भाई कामोरी जो उनकी नस्ल है वो सबसे बेहतर है। उनको इधर पंजाब से ख़रीदारी करने की मैं नहीं समझता कि कोई इतनी ख़ास ज़रूरत पड़ेगी। कमोरी आपको लाड़काना, सखर, हैदराबाद, दादू वगैरह अज़ला में आसानी से मिल जाएगी। और इसका जो माशाल्लाह दूध की एवरेज है वो भी 2.5 किलो से 3 किलो तक है। और इसका जो नर होता है, जो मेल है इसका बकरा, वो औसत वज़न उसका 60 kg है, 60 किलो तक का मोरी का। ठीक है। इसके अलावा उसमें सिंध में सिंध देसी आ जाती है, वो भी 27-28 किलो का उसका वज़न होता है नर का। और 1.5 से 2 किलो वो भी दूध देती है। नेक्स्ट में बर्बरी है, ये भी ज़्यादातर सिंध में पाई जाती है। जैसे हमारी पंजाब की मक्खी चीनी होती है, बिल्कुल तकरीबन इससे ज़रा मिलती जुलती होती है। इसके सपाट ज़रा जो होते हैं ऊपर वो बड़े होते हैं, तो मुख्तलिफ़ रंगों में होती है। ये आपको दादू से, सखर से, मीरपुर ख़ास से ये आसानी के साथ मिल जाएगी। तो बर्बरी का जो नर है वो माशाल्लाह 40 किलो तक होता है। मादा इसकी 25 किलो तक होती है। तो ये थोड़ा सा तारफ़ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इनके वंडे और इनके जो चीदा चीदा बीमारियां हैं और उनके जो इंजेक्शंस वगैरह हैं और कुछ हिदायत इंशाल्लाह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। आज तक के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो थोड़ा अपलोड करने में भी मसला होता है। तो अपना माइंड बनाएं, अगर आप करना चाहते हैं तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेकर पूरी मेहनत के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब